चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़ रहे हैं अब हम रेडिकल का, ग्रुप 1 का सबसे पहले। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होती थी वो आपको पता ही है। सबसे पहले क्या होता था अपने पास, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम क्या मिलाते थे, इसमें मिलाते थे डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl तो क्या बनता था, डाइल्यूट HCl मिलाने पर ग्रुप 1 में जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो होता है AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2। अजीब प्यार हो गया वाले। ठीक है, अब तक तो ये याद हो गए होंगे आपको। अब हम क्या करते हैं, ये जो अपने पास पूरा जो सॉल्ट का मिक्सचर है इसमें डालते हैं, हॉट वाटर में डालते हैं इसे। ठीक है, किसमें, हॉट वाटर। तो अपने पास आ गया गर्म पानी, हॉट वाटर। और हॉट वाटर में डालने पर PbCl2 सॉल्युबल होता है और ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। तो इधर लिख दिया मैंने क्या, सॉल्युबल। और जो सॉल्युबल है वो क्या है, PbCl2, तो ये अलग हो गया। और जो इनसॉल्युबल है वो क्या है, सॉल्ट का मिक्सचर AgCl प्लस Hg2Cl2। सही बात यहां तक क्लियर, धीमे धीमे समझते जाओ। अब ये जो सॉल्युबल PbCl2 है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाई ये जो सॉल्युबल था इसको अलग कर लिया और PPT अलग कर लिया। भाई इनसॉल्युबल है ना ये, इस इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो गया, ये PPT है। तो ये हो गया अपने पास PPT और ये सॉल्युबल है। अब इसके 3 पार्ट किए और 3 अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट किए। पहला हमने किया Ki के साथ, दूसरा किया K2CrO4 के साथ और तीसरा किया H2SO4 के साथ। ठीक है, अब Ki के साथ PbCl2 क्या करेगा, इसमें कैटाइन एनाइन एक्सचेंज कर दो। प्रोडक्ट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा है। Pb2+ के साथ I- जाएगा तो क्या बना लेगा, PbI2, जो कि सॉल्युबल है हॉट वाटर में, सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक, दूसरी चीज क्या है, K2CrO4, यहां भी वही करो, Pb2+ के साथ CrO4 2- को ले जाओ तो PbCrO4 बनेगा। ठीक, और PbCrO4 जो होता है वो सॉल्युबल इन हॉट NaOH, सॉल्युबल इन हॉट NaOH। और हॉट NaOH में सॉल्युबल है तो ये कंपाउंड बनाएगा Na2PbOH4। कोऑर्डिनेशन में हमने इसके नाम लिखना सीख ही लिए थे, एक बार फिर बोल देता हूं मैं, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोप्लम्बेट। सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो अगला है H2SO4 के साथ Pb2+ जाएगा, क्या बनाएगा, PbSO4। और ये है सॉल्युबल इन CH3 COONH4, अमोनियम एसिडेट में सॉल्युबल होता है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है NH4 होल ट्वाइस PbOAC। AC मतलब असाइल वाला ग्रुप है ना, होल 4। नाम इसका बोल रहा हूं, अमोनियम टेट्रा एसीटो प्लम्बेट सेकंड। ठीक है, OAC का मतलब यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, OAC मतलब OAC मतलब असाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इनके आपको कलर भी याद रखने हैं। PbI2 जो होता है वो होता है येलो कलर का, PbI2 क्या होता है, येलो कलर का। PbCrO4 ये भी येलो कलर होता है और PbSO4 ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, ये आपको कलर याद रखने पड़ेंगे, ये W ऐसे याद कर लेना, येलो येलो व्हाइट, ये W यहां पर। चलो अब यहां आते हैं, ये तो कहानी हो गई PbCl2 की। ठीक है, Ki K2CrO4 H2SO4 के साथ कुछ कंपाउंड बने, ये सॉल्युबल है हॉट वाटर में, ये NaOH में सॉल्युबल है, हॉट NaOH में, और ये अमोनियम एसिडेट में सॉल्युबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आप मिलाओ एक्वस अमोनिया, क्या मिलाया अपन ने, एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया में ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा। टॉलरेंस रिएजेंट का तो नाम सुना ही होगा, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये बना लेता है। और ये बनाता है Hg प्लस HgNH2Cl, NH2Cl ऐसा। ये जो होता है ये होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, सिल्वरी व्हाइट PPT अपन बोलते हैं। और यहां ध्यान देना, ये पूरा का पूरा अगर मैं मिक्सचर के बारे में बात करूं, इस पूरे मिक्सचर के बारे में, मतलब Hg के साथ में इसको ले लूं
तो ये होता है ब्लैक कलर का, लेकिन इंडिविजुअल कलर के बारे में बात करूं तो इसका कलर होता है व्हाइट और Hg का कलर होता है ग्रे। तो दोनों का मिक्सचर आपको ब्लैक देता है, ये होता है। अब इधर क्या होता है, हम मिला देते हैं इसमें एक्वारिजिया। एक्वारिजिया आप जानते ही हो क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 3:1 मिक्सचर, ठीक है। ये मिलाने पर ये मिक्सचर आपको देता है HgCl2 और HgCl2 की रिएक्शन हम कराते हैं SnCl2 के साथ। तो यहां पर क्या होता है, Sn ऑक्सीडाइज हो जाता है +4 में और Hg रिड्यूस हो जाता है यहां +2 से 0 में, मतलब ग्रे कलर आ जाएगा। यहां जो रिएक्शन हो रही है Hg2Cl2 की एक्वस अमोनिया के साथ, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। क्यों, यहां Hg+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां 0 है और यहां +2, क्यों, NH2 पे -1 और Cl पे -1। तो +1 से 0 और +1 से +2 मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन होती रिएक्शन, ध्यान रखना ये। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, Hg+2 से 0 में जा रहा है और tin +2 से +4 में जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप इसमें पता कर ही लोगे। इधर आ जाओ, इसमें रिएक्शन कराते हैं। देखो जो हमने यहां रिएक्शन कराई ना, ये वाली सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट करना है, बस एसिड जो लास्ट में H2SO4 है यहां HNO3 ले लेना, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इधर क्या ले रहा हूं मैं, Ki, वही वाला उठा रहा हूं वहां से, K2CrO4 और H2SO4, सही है। अब देखो जरा, इधर बनेगा AgI, इधर बनेगा Ag2CrO4 और इधर बनेगा AgCl। AgI AgCl के कलर आपको बचपन से याद है, बचपन से मतलब बहुत पहले से याद है। AgI होता है येलो कलर का, डार्क येलो पीपीटी, AgCl होता है व्हाइट कलर का, और Ag2CrO4 आपके लिए नया आया है, ये होता है ब्रिक रेड। क्या होता है ये, ब्रिक रेड पीपीटी, ठीक है। तो ये कहानी है पूरी की पूरी ग्रुप 1 की, ठीक है। फटाफट से फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला तो 3 क्लोराइड आपके प्रिसिपिटेट हो गए, AgCl PbCl2, आप यहां देखते जाओ, है ना, मुझे मत देखो, इसको देखते जाओ, AgCl PbCl2 Hg2Cl2, ठीक है। अब आपने उसमें हॉट वाटर डाल दिया, तो हॉट वाटर में PbCl2 जो है वो सॉल्युबल होता है, ठीक। उसके बाद फर्दर रिएक्शन कराओगे Ki के साथ, K2CrO4 के साथ और H2SO4 के साथ, उसकी फर्दर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पास पीपीटी बच गया, जो इनसॉल्युबल थे, वो क्या थे, AgCl और Hg2Cl2। इसमें हमने एक्वस अमोनिया में डाल दिया इसको, तो एक्वस अमोनिया मिलाने के बाद क्या हुआ, दो अलग अलग चीजें सेपरेट हो गई, AgNH2 होल ट्वाइस Cl टॉलेंस रिएजेंट बन गया और Hg का ये बन गया Hg प्लस HgNH2Cl। इसमें हमने एक्वारिजिया मिला दिया, HgCl2 बन गया, SnCl2 मिलाने के पर SnCl4 प्लस Hg ग्रे कलर आ गया, इसका कंफर्मेटरी हो गया। इसके हमने 3 पार्ट बना लिए, जो यहां सॉल्यूशन आया उसके हमने 3 पार्ट बना लिए। एक पार्ट में Ki मिलाया, एक पार्ट में K2CrO4, एक पार्ट में H2SO4। Ki मिलाने पर येलो कलर आ गया, मतलब वो AgI का पीपीटी है। K2CrO4 मिलाने पर ब्रिक रेड आ गया, मतलब Ag2CrO4 है। और H2SO4 मिलाने पर AgCl बन गया, जो व्हाइट पीपीटी है, ठीक है। इस तरीके से अब आपको ये याद कैसे करना है, इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखोगे, रिएक्शन जल्दी याद होगी कंपैरिजन टू इंडिविजुअल रिएक्शन। ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। और बहुत अच्छी चीज ये है कि फिर से वही वाला काम करना है, A4 साइज का पेज लो, ठीक है, और ये सारा का सारा पूरा एक साथ उस पर लिख लो और स्टडी रूम में अपने सामने चिपका लो, ठीक है। बहुत पेज चिपकाने पड़ेंगे आपको, स्टडी रूम को एकदम बेहतरीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जितने जितने मैं बताते जाऊंगा। तो इसका एक पेज, ऐसा ही हर एक ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट का एक एक पेज आप बना लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जहां भी आपको दिक्कत लगे, वीडियो है, यूट्यूब खोलो और फटाफट आ जाओ अपने वीडियो पे, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे ग्रुप 2 के, ठीक है। क्या होता है आपको पहले से पता है कि अपने पास एक ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है और इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट HCl और प्लस इसमें क्या डाल देते हैं, H2S। यही होता है एसिडिक मीडियम में H2S। तो होता क्या है, कौन कौन से रेडिकल प्रेसिपिटेट होते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, याद करो। कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया, ये वाले, और आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये वाले।
तो ये सब क्या बनाएंगे, सल्फाइड, AS2S3, Sb2S3, ठीक है, SNS, SNS2। तो आपको क्या मिलेगा, इन सब सल्फाइड का मिक्सचर मिलेगा। अब आप इसमें डाल दोगे येलो अमोनियम सल्फाइड, YAS। येलो अमोनियम सल्फाइड में कुछ इनसॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल कौन से होते हैं, मतलब जो पीपीटी बनाएंगे वो कौन से होंगे, इनसॉल्युबल, ये इसी फॉर्म में रहेंगे, CDS, Bi2S3 ये हो गया, CuS हो गया, PbS हो गया और HgS हो गया। तो ये वाले क्या है, इनसॉल्युबल, और ये वाले क्या है, सॉल्युबल। तो YS के साथ ये कुछ कंपाउंड बनाएंगे, आगे अपन लिखेंगे, अभी मैं सिर्फ रेडिकल लिख रहा हूं। सॉल्युबल है तो ये क्या है, AS2S3 इसमें आ गया, Sb2S3 इसमें आ गया, SnS इसमें आ गया और SnS2 इसमें आ गया, ठीक है, ये आ गए आपके इसमें। तो इसको बोलते हैं सेकंड B और इसको बोलते हैं सेकंड A। अब हम इन दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, सेकंड A वालों के अलग करेंगे, सेकंड B वालों के अलग करेंगे। समझ गए बात क्या है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl और H2S हमने डाला तो बहुत सारे सल्फाइड पीपीटी बन गए ये। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इसमें YS डाल रहे हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो दो ग्रुप में हमने इसको सेपरेट कर लिया, इनसॉल्युबल वाला और सॉल्युबल वाला, ये 2B और ये 2A। अब हम स्टार्ट करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 2A। इसको नोट करो पहले। चलो, तो जैसा कि हमने सेकंड A और सेकंड B को सेपरेट कर लिया था YS में डालकर, सेकंड A वाले इनसॉल्युबल होते थे, सेकंड B वाले सॉल्युबल होते थे YAS में, येलो अमोनियम सल्फाइड में, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, मैं कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूं किसका, ग्रुप सेकंड A का। मतलब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं भाई साहब यहां तक, CDS, Bi2S3, CuS, PbS और HgS, ये सेकंड A वाले थे और सेकंड B वाले हमने अलग कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं डाइल्यूट HNO3। क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट HNO3। तो उसमें एक इनसॉल्युबल होता है, बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं। एक इनसॉल्युबल कौन सा होता है, ये लास्ट वाला, कौन सा वाला, लास्ट वाला, ठीक है। तो HgS ये इनसॉल्युबल है और बाकी सारे क्या हैं, सॉल्युबल हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं जो HgS है वो क्या है, इनसॉल्युबल, और बाकी सारे क्या होगा यहां पर, सॉल्युबल, ठीक है। अब जो इनसॉल्युबल है HgS, इसको हम डिसॉल्व कराते हैं एक्वारिजिया में, याद रखना, ठीक है। तो इसको हम डिसॉल्व करा रहे हैं किसमें, एक्वारिजिया में। एक्वारिजिया आप जानते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 मिक्सचर होता है, ठीक। तो हमने इसको एक्वारिजिया में डाल दिया। अगर एक्वारिजिया में डाल दिया तो ये हमें देता है HgCl2। अब HgCl2 जो है उसकी फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट हम करवाते हैं। जैसे पहला है कि हम इसको कॉपर के साथ ट्रीट करवा दें तो ये डायरेक्ट हमें Hg दे देगा, किस कलर का, ग्रे कलर का, ठीक है। और एक रिएक्शन और होती है जिससे Hg बनता है, किससे, SnCl2 से रिएक्शन करो तो हम Hg2Cl2 बनाएंगे पहले और फिर SnCl2 को और डाल दो तो वापस Hg बन जाएगा ग्रे कलर का। या हम SnCl2 को डायरेक्ट एक्सेस में भी लिखकर ये लिख सकते हैं। तो HgCl2 एक्चुअल में क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है। और SnCl2 से ट्रीट कराने के बाद ग्रे कलर हो जाता है। तो पहले व्हाइट देन ग्रे, ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली रिएक्शन करा रहा हूं मैं Ki के साथ। Ki के साथ HgCl2 की रिएक्शन होगी तो ये भी एक टेस्ट यूज करते हैं। इसमें बनता है HgI2, क्या बनता है, HgI2, और एक्सिस Ki के साथ, एक्सिस Ki के साथ ये देता है K2HgI4। ये होता है कलरलेस और इसका कलर होता है रेड, ठीक है, इसका रेड कलर, और ये क्या है अपना, कलरलेस, ठीक है, ऐसा होता है ये। K2HgI4 याद करो, ये नेस्लर्स रिएजेंट का एक पार्ट है। एक्चुअल में नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता था, K2HgI4 प्लस KOH। यहां क्या है, सिर्फ K2HgI4 है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि नेस्लर्स का एक पार्ट है ये। समझ गए बात को। Ki के साथ रेड पीपीटी एक्सेस में कराओगे तो ये बनेगा। यहां लिखना चाहो तो इधर भी लिख लो,
इधर एक्सिस लिखोगे और इधर एक्सिस लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसकी रिएक्शन, किसकी, HgCl2 की रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, एक्सिस NaOH के साथ, एक्सिस NaOH के साथ, तो HgO का येलो पीपीटी मिलता है। इसका क्या मिलता है, येलो पीपीटी मिलता है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, रेड, ये व्हाइट है। HgO क्या होता है, येलो पीपीटी बनता है। ये HgI2 रेड पीपीटी है, ऐसे एरो करके भी लिख सकते हो, नीचे ऐसे दिखाया मैंने, यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सिस NaOH के साथ क्या बनता है, येलो पीपीटी। येलो पीपीटी किसका होता है, HgO का, ठीक है। तो फिर से देखो क्या क्या था, कॉपर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हो गई तो Hg बन गया ग्रे कलर का, SnCl2 के साथ पहले व्हाइट कलर का Hg2Cl2 बनेगा, और फिर SnCl2 डाल दोगे तो Hg ग्रे कलर दे देगा, मतलब कलर व्हाइट से ग्रे की तरफ जाएगा, ठीक है। HgCl2 की रिएक्शन हम Ki से कराएंगे तो पहले रेड कलर आएगा, और एक्सिस Ki कराएंगे तो एक्सिस में डाल देंगे Ki, तो वो डिसॉल्व हो गया, मतलब कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4, ठीक है। HgCl2 की रिएक्शन एक्सिस NaOH से हमने कराई, ठीक है, तो क्या बना इसमें, HgO बना येलो कलर का। किस कलर का, येलो कलर का, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखो आप, अगली रिएक्शन क्या है, यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ, कोबाल्ट नाइट्रेट CONH3 होल ट्वाइस, प्लस में यहां ले रहा हूं NH4SCN अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है। तो यहां क्या बनता है, NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस CO SCN होल 4 डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी किसकी, पूरी Hg की, इधर की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। इधर इनसॉल्युबल था HgS, सॉल्युबल क्या होंगे, 1 2 3 4, और क्या बनाएंगे, सॉल्युबल है तो नाइट्रेट। क्या क्या नाइट्रेट बन रहे हैं अपने देखो, कैडमियम का नाइट्रेट होगा एक, बिस्मथ का नाइट्रेट होगा एक, ठीक है, होल थ्राइस आएगा यहां पे ध्यान रखना, और कॉपर का नाइट्रेट होगा एक CuNO3 होल ट्वाइस, और क्या होगा, लेड का नाइट्रेट होगा एक PbNO3 होल ट्वाइस, सही है। इन चार के क्या बनेंगे, नाइट्रेट, और ये तो खैर अलग हो गया था। अब ये नाइट्रेट बने तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 मिलाने पर लेड वाला अलग हो जाएगा, ये बना लेगा PbSO4। क्या बना लेगा, लेड सल्फेट। और लेड सल्फेट की रिएक्शन हम आगे लिख चुके हैं, याद करो, पीछे ग्रुप 1 में बताई थी मैंने, क्या, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट के साथ ट्रीट करा दो तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है NH4 होल ट्वाइस PbOAC होल 4, याद करो, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसमें सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको एसिडिफाई कराएंगे विद एसिटिक एसिड CH3COOH, और क्या डाल देंगे, Ki या फिर K2CrO4, Ki या फिर K2CrO4 एसिडिफाई कराने के बाद, तो येलो कलर आ जाएगा, जो कि कंफर्म करता है लेड आयन को, सही है। इसका भी येलो कलर होता है और इसका भी येलो कलर होता है, ये तो हम ग्रुप 1 में भी लिख चुके हैं, क्योंकि लेड ग्रुप 1 में भी आता है ना। तो फिर से सुन लो क्या किया, जो नाइट्रेट थे डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया, तो बाकी के क्या होंगे, नाइट्रेट के फॉर्म में रहेंगे, और ये क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा, ठीक है। PbSO4 बना लेगा, मतलब ये इसके साथ PbNO3 होल ट्वाइस डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये दे देगा, और अमोनियम एसीटेट के साथ ये बना लेगा कंपाउंड, ठीक है। फिर एसिटिक एसिड से इसको ट्रीट करेंगे और Ki और K2CrO4 डाल देंगे तो येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक बार Ki डाल देंगे, एक बार K2CrO4, मतलब इस कंफर्मेटरी टेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तुम्हारे कौन कौन से नाइट्रेट बचे, 1 2 3 बचे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो कौन कौन है। एक हो गया मेरे पास क्या, कॉपर नाइट्रेट बचा, ठीक है, ये 3 बचे ना, एक कॉपर बचा, एक कैडमियम बचा, और एक क्या बचा, BiNO3 होल थ्राइस, ठीक है। ये 3 नाइट्रेट हमारे पास बचे, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं एक्वस अमोनिया। क्या डालते हैं, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया जब हमने इसमें डाला, क्या डाला,
एक्वस अमोनिया जब हमने इसमें डाला तो Bi वाले ने बनाया BiOH होल थ्राइस। क्या बनाया? BiOH होल थ्राइस। व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कराएंगे HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये बना लेगा BiCl3 और इसमें डाल दो पानी तो बनाएगा BioCl। टर्बिडिटी आ जाती है, पर्ल वाइट कलर होता है इसका। ठीक है, तो हम बोलते हैं पर्ल वाइट टर्बिडिटी। ठीक है, टर्बिडिटी। ठीक है, झाग टाइप से बोल सकते हैं अपन। और BioCl में डाइल्यूट HCl डाल दो तो वापस क्या बन सकता है? BiCl3। अब BiCl3 की रिएक्शन Ki से कराएंगे तो ब्लैक पीपीटी बनेगा BiI3 का। क्या बनेगा? ब्लैक पीपीटी। और एक्सेस Ki में डालेंगे तो ऑरेंज सॉल्यूशन बन जाएगा KBiI4 का। क्या बनेगा? ऑरेंज सॉल्यूशन। ऑरेंज सॉल्यूशन किसका? KBiI4 का। चलो आगे बढ़ो। BiCl3 की रिएक्शन H2SO4 से कराए जाए तो पंजेंट ऑर्डर निकलती है किसकी? HCl की। ये पंजेंट स्मेल होती है इसकी, पंजेंट स्मेल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई जाए Na2SNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। Na2SNO2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कराई जाए इसकी रिएक्शन, तो ये ब्लैक कलर का देता है Bi, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ब्लैक कलर का क्या बनता है? Bi का प्रेसिपिटेट बनता है। ये कहानी सारी की सारी किसकी हो गई? Bi की हो गई। ठीक है, अब देखो जरा क्या क्या हो गया। Hg हो गया, लेड हो गया, Bi हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे अब आएगा मजा। देखो ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है इस वाले का। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। Cu और Cd एक्वस अमोनिया में डाला आपने तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा, Cu वाला बनाता है CuOH होल ट्वाइस डॉट CuSO4। इसका नाम है बेसिक कॉपर सल्फेट। क्या नाम है? बेसिक कॉपर सल्फेट इसका नाम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब CuS का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होता है तो कुछ सल्फर भी निकलता है जो कि HNO3 में ऑक्सीडाइज होकर ऑन स्टैंडिंग H2SO4 दे देता है और H2SO4 Cu के साथ रिएक्शन करके ये दे देता है। ठीक है, ये कहानी है। जबकि ये ऐसा नहीं करता, ये ब्लू पीपीटी बनाता है CdOH होल ट्वाइस का। कौन सा पीपीटी? ब्लू पीपीटी। ठीक है, अब ये जो बना CuOH होल ट्वाइस डॉट CuSO4, ये एक्सेस अमोनिया में, किसमें? एक्सेस अमोनिया, एक्वस अमोनिया मतलब NH4OH। ठीक है, और यहां भी लिख लो आप क्या? एक्सेस अमोनिया में, एक्सेस NH4OH में, ये और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है CuNH3 4 और इस कॉम्प्लेक्स का कलर है डीप ब्लू। कैसा है? डीप ब्लू। ठीक है, और यहां कॉम्प्लेक्स बनता है कलरलेस। क्या? CdNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? कलरलेस। समझ गए बात को? ये कलरलेस है और ये डीप ब्लू कलर का है। इसका स्वेटजर्स रिएजेंट नाम है। क्या नाम है? स्वेटजर्स रिएजेंट। ठीक है, डी ब्लॉक में बताया था मैंने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी रिएक्शन अगर मैं H2S से कराऊं तो नो रिएक्शन। वहीं अगर कैडमियम के कॉम्प्लेक्स की कराऊं तो CDS का येलो पीपीटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है। ये ध्यान रखना, कंपैरिजन टू दिस। आगे देखो, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम में भी आ चुका है, KCN, और यहां भी KCN। मतलब इसकी KCN से रिएक्शन कराओ इस कॉम्प्लेक्स की और इसकी कराओ। ये कॉम्प्लेक्स क्या देता है KCN पर रिएक्शन करने पर? ये देता है K3CuCN4। ध्यान रखना, K3CuCN4, और प्लस इसमें साइनोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है कॉपर के कॉम्प्लेक्स में? ध्यान रखना, KCN से जब कॉपर के कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराओगे साइनोजन गैस निकलती है CN होल ट्वाइस। ठीक है, जबकि यहां बनता है K2CdCN4। यहां साइनोजन गैस नहीं निकलती है, ध्यान रखना। और ये कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है कंपेरिजन टू कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है।
और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए, इधर तक पहुंच गए। CuNH3 होल 4 SO4 पर अब अगर हम आ गए हैं तो अब इसकी फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है। इसकी फर्दर रिएक्शन किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड से इसको एसिडिफाई कर देते हैं तो बनता है कॉपर सल्फेट। अब फिर से दो बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन आने वाली हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KI के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरी रिएक्शन चॉकलेट ब्राउन कलर आएगा K4FeCN6 के साथ। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। KI के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता है Cu2I2 प्लस I2, ठीक है, प्लस K2SO4 भी बनेगा, उसकी हम टेंशन नहीं लेंगे। और इसमें क्या होता है, ये होता है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी इन ब्राउन सॉल्यूशन, इन ब्राउन सॉल्यूशन। मतलब I2 का जो इसके साथ सॉल्यूशन होता है वो ब्राउन सॉल्यूशन होता है, और उसमें Cu2I2 का क्या होता है, व्हाइट कलर इसका होता है पीपीटी का, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी इन ब्राउन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ब्राउन होता है, उसमें नीचे पीपीटी व्हाइट कलर का होता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, K4FeCN6 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराऊं, किसकी, कॉपर सल्फेट की K4FeCN6 के साथ, तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और उसका नाम है Cu2FeCN6 होल ट्वाइस, और इसका कलर है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। समझ गए बात को। अब बात क्या आती है, इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद होंगी। तो कौन कह रहा है एक दिन में याद करो, आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कल ही पूछने वाला हूं मैं, या आपको कल ही बतानी है। आपके पास भरपूर टाइम है, तो जितना भी आपके पास टाइम है उसको यूज करो किसी भी इसको याद करने का। मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड होता है। कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, तो ये सबसे इजी मेथड होता है, क्योंकि इससे आपको क्या है, पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ती, और कभी भी एग्जाम में पूरी रिएक्शन का सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिंट निकाल ली, थोड़ी बहुत हिंट निकाल ली, तब भी आप MCQ इसका बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यों, जैसे मान लो एक बार ऐसा क्वेश्चन था कि ये जो अभी बताया मैंने कि Cu2+ और CD2+ के डिटेक्शन में हम जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसमें कौन सा लेस स्टेबल कौन सा मोर स्टेबल, तो आपको पता है Copper+1 वाला मोर स्टेबल, ये लेस, सीधा देखते ही आंसर लगा दोगे। साइनोजन गैस किस कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन से निकलती है, इससे निकलती है। H2S में कौन सा कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, ये वाला हो जाता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब इस पूरी चीज से ऐसा थोड़ी कि आपको पूरा लिखवाएंगे, वो आपको एग्जाम में थोड़ी पूरा लिखवाएंगे, कुछ भी छोटा सा पार्ट पूछ लेंगे कि एक कंपाउंड है A, उसको KI से ट्रीट किया, दूसरा B बना, रेड पीपीटी था, और एक्सिस KI में कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, और नेस्लर्स रिएजेंट में उसको यूज करते हैं, बताओ क्या है, आप बोलोगे HgCl2। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन भी हम करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा भाई। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो सॉल्ट एनालिसिस बहुत तगड़ा होने वाला है तुम्हारा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, है ना, और तुम लोग को भी हो गया होगा देख के। तो ये कहानी है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर चलते हैं अपन सेकंड B पर, ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, और ग्रुप 2B के हम कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या था, सेकंड ग्रुप जो था उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, 2A और 2B। येलो अमोनियम सल्फाइड में जो इंसॉल्युबल होते थे वो 2A वाले थे, और जो सॉल्युबल थे वो 2B वाले थे, यही बात थी। अब अगर सॉल्युबल थे तो कुछ ना कुछ कंपाउंड तो बनेंगे उसके, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। तो मेरे पास अगर सल्फाइड थे, तो सल्फाइड क्या है, मेरे पास AS2S3 था, ठीक, एक था Sb2S3, एक SNS और SnS2 था। मैं यहां पर सिर्फ SnS2 लिख रहा हूं, क्योंकि SNS तो क्या है, वो यहां आगे आ जाएगा, SnCl2 में कन्वर्ट करके उसका टेस्ट कर लेते हैं अपन, है ना। तो बेसिकली हमें इन तीनों पर ध्यान देना है। अब क्या होता है, इस ये जो है, आपने बोला कि ये येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है, तो येलो अमोनियम सल्फाइड होता है NH4 होल ट्वाइस S2 है मेरे पास, ठीक है। मैंने बताया था येलो अमोनियम सल्फाइड क्या होता है आपको पहले भी। तो जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है इनके साथ, तो ये क्या करते हैं, ये थायोसॉल्ट बनाते हैं। इनके क्या क्या बनता है, आर्सेनिक का बनता है NH4 होल थ्राइस S4, सॉरी S3, चेक कर लो एक बार।
3 2 जा 6 +3 वाला चाहिए मुझे तो, है ना, +3 वाला चाहिए, मतलब NH4 होल थ्राइस AsS3 आएगा, +3 का सॉल्ट चाहिए, ध्यान रखना, है ना। दूसरा देखो, इसका भी +3 वाला चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो NH4 होल थ्राइस Sb और S कितने लगा दूं, 4, भाई सल्फर -2 होगा, 4 2 जा 8 और +3 तो यहां आ गया 5, मतलब 4 नहीं लगाने, 3 लगाने, मतलब प्लस यही वाला चाहिए, कौन सा वाला, +3 वाला चाहिए। तो ये +3 था, ये +3 था, यहां पर मुझे ये +3, तो उसके अकॉर्डिंग सल्फर यहां पर एडजस्ट कर लेना, +3 वाला, 3 2 जा 6 और 3, ठीक है। टिन में चाहिए +4 वाला, तो टिन में +4 वाला चाहिए, मतलब NH4 +4 वाला चाहिए ना, होल ट्वाइस SN, S कितने लगा दूं, 3 लगा दूं, तो 3 2 जा 6 और यहां +1 था तो +2, ठीक है, +4 हो गया, तो ये हो गया +4 वाला। अब देखना जरा, ये जो सल्फाइड बने इसमें हम क्या डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं, इसको एसिडिफाई कर लेते हैं। तो जब इसको एसिडिफाई करते हैं तो क्या होता है, आर्सेनिक कन्वर्ट होता है AS2S5 में, AS2S5 में, ध्यान रखना है ना। एंटीमनी कन्वर्ट होता है Sb2S5 में, ये भी 5 में चला जाता है, S5 में, और टिन रहता है SnS2 में, ये SnS2 में रहता है, ठीक। अब अगर यहां SnS होता तो वो अमोनियम सल्फाइड में ये बनता और इससे वापस यही बनता, तो बात तो बराबर ही हो जाती है अपनी, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, इसको जब हम ट्रीट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इनमें से 2 होते हैं सॉल्युबल और 1 इनसॉल्युबल। जो आर्सेनिक वाला है ये इनसॉल्युबल होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, जबकि ये दोनों सॉल्युबल हैं। अगर ये दोनों सॉल्युबल हैं इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में रिएक्शन करेंगे, तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये बनाता है SbCl3 और ये बनाता है SnCl4, ठीक है, इसका मिक्सचर रहेगा SbCl3 और SnCl4 का। और यहां पर क्या होता है, यहां तो मैंने क्या लिख दिया, ये जब रिएक्शन कर रहे हैं इसका मतलब ये सॉल्युबल है, और ये रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये ऐसे का ऐसे ही मिलेगा AS2S5, मतलब ये क्या है, इनसॉल्युबल। अब AS2S5 की फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आर्सेनिक का टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल याद करके जानी है, ये रेयरली कभी क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना, लेकिन पढ़ना है तो पूरा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर लेक्चर है, क्रैश कोर्स वाले तो है नहीं, तो रेगुलर लेक्चर मतलब पूरे डिटेल में सारी रिएक्शन अपन कवर करेंगे, जेई एडवांस के लेवल तक की, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 AS2S5 के साथ यहां देता है H3AsO4, आर्सेनिक एसिड बनता है ये। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट करवा लेते हैं। एक रिएक्शन है मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ, तो MgSO4 प्लस NH4OH के साथ रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है Mg, व्हाइट कलर का MgNH4 AsO4, चेक कर लो जरा, 2 है यहां 3, तो यहां +5 आएगा, सही है, ठीक है। ये क्या है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट। दूसरी रिएक्शन इसकी वही कराते हैं जो फॉस्फेट में हमने पढ़ी थी, याद करो, अमोनियम मॉलिब्डेट की रिएक्शन, NH4 होल ट्वाइस MoO4, ठीक, और HNO3 इसमें रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो क्या होता है, ये बनाता है NH4 होल थ्राइस AsO4 डॉट 12 MoO3। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, क्या याद करो, मैंने कैसे बताया था, 4 × 3 कितना होता है 12, तो यहां पर 12 कर दो, यहां 3 पर NH4 का होल थ्राइस है 3, तो यहां भी 3 कर देना, ठीक, ऐसा होता है। और ये जो होता है ये होता है कैनरी येलो पीपीटी। तो कैनरी येलो पीपीटी कौन कौन देता है, आर्सेनिक वाला देता है और एक फॉस्फेट देता, ध्यान रखना, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। एक रिएक्शन और होती सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो येलो पीपीटी मिलता है इसमें Ag3AsO4 का, तो Ag3 सिंपल सी रिएक्शन है, ये सिल्वर क्या करो आप H हटा के Ag लगा दो, तो Ag3AsO4 ये क्या है, येलो पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको याद रखना, आर्सेनिक वाली। अब आगे बढ़ते हैं, इधर SbCl3 और SnCl4 को अगर अलग अलग करना है तो हम मिला देते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या, ऑक्सैलिक एसिड, तो यहां लिख रहा हूं COOH
और COOH ऐसा, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड। तो होता क्या है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक बनाता है मोर स्टेबल, एक लेस स्टेबल। तो यहां पर जो टिन वाला है, टिन का जो बनता है +4 वाला है ना, तो ऑक्स लिख रहा हूं मैं इसको, ऑक्स का मतलब क्या हो गया, C2O4 2 नेगेटिव है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल होता है इसका मतलब H2S जब पास करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जब एंटीमनी का लेते हैं तो Sb2, इसको मुझे कितने का चाहिए, +3 वाला चाहिए, तो होल थ्राइस 3 2 6/2 3, ठीक है। तो Sb2OX होल थ्राइस बनता है, जो कि लेस स्टेबल होता है। ये तो क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल। और जब इसको हम ट्रीट कराते हैं H2S के साथ, H2S पास करते हैं, तो ये दे देता है ऑरेंज PPT Sb2S3 का, ठीक है। आपको याद ही है इसका कलर, ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। अब आपने डिस्टिंग्विश कर लिया। अब इनकी इंडिविजुअल रिएक्शंस भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी हैं, जैसे SbCl3 की रिएक्शन इसकी वाटर के साथ, तो ये बनाता है पर्ल व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो जैसा बिस्मथ का होता है वैसे इसका होता है। SbOCl एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, SbOCl एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, जो कि सॉल्युबल है किसमें, टार्टरिक एसिड में, सॉल्युबल इन टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक में ऐसा होता है COH, CHOH और COH, इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। तो ये इसमें सॉल्युबल होता है। इसका कलर क्या है, याद रखना, पर्ल व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, पर्ल व्हाइट टर्बिडिटी होती है एक्चुअल में, तो पर्ल व्हाइट कलर है इसका, ध्यान रखना। अब SnCl4 की रिएक्शन कराते हैं हम मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे Fe के साथ भी करा सकते हो आप और Zn के साथ भी करा सकते हो। मैं Fe वाली बता दूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो SnCl4 Fe के साथ रिएक्शन करके आपको देता है, Sn को रिड्यूस कर देता है Fe, भाई सीधी सी बात है ना, Fe 0 में है तो Fe 0 से जाएगा FeCl2 में, और SnCl4 को रिड्यूस कर देगा SnCl2 में। तो SnCl4 प्लस Fe गिव्स FeCl2 प्लस SnCl2, और SnCl2 की एक रिएक्शन होती है कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं अमोनियम मोलिबिडेट से, मतलब NH4 होल ट्वाइस MOO4 से, अमोनियम मोलिबिडेट जो यहां पर लिया था है ना, तो ये बनाता है ब्लू कलर का MO3O8। कलर क्या होता है इसका, ब्लू कलर होता है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब अगर मैं SnCl2 की रिएक्शन फर्दर करवाता हूं किससे, SnCl2 की रिएक्शन कराता हूं मैं HgCl2 से, किससे, HgCl2 से, तो HgCl2 कन्वर्ट हो जाता है Hg2Cl2 में, और SnCl2 कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में, किसमें, SnCl4 में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, Hg2Cl2 बनेगा और टिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, SnCl4 में, और फर्दर इसकी रिएक्शन SnCl2 से करवाते हैं तो ये दे देता है Hg प्लस SnCl4, ठीक। तो यहां पर होता क्या है, पहले SnCl4 की रिएक्शन Fe से कराई, SnCl2 बना, अब इसकी HgCl2 से कराते हैं तो Hg2Cl2 का व्हाइट कलर आता है। Hg2Cl2 क्या आता है, व्हाइट कलर होता है, ठीक। और व्हाइट जो है धीमे धीमे SnCl2 के साथ फर्दर रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। तो Hg का ग्रे होता है, Hg2Cl2 व्हाइट होता है, दोनों का मिक्सचर अगर लोगे तो वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो पहले Hg2Cl2 व्हाइट बनता है, फिर फर्दर रिएक्शन पर ये ग्रे कलर हो जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन ये सारी की सारी हो गई। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बढ़िया तरीके से इसको चार्ट बना के, वही कह रहा हूं मैं फिर से आपसे, चार्ट बनाओ हर एक ग्रुप का, 2A का अलग बनाओ, 2B का अलग बनाओ, और उन चार्ट को आप चाहो तो एक फाइल बना लो या आपके जो जहां बैठते हो स्टडी रूम वहां चिपका लो, अच्छे से याद करके जाना। लेकिन जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। अगर पैराग्राफ कभी आ गया या मैच द कॉलम तो बड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, और कंपाउंड के डायरेक्ट कलर वाले या स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।